हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? अच्छे हैं दोस्तों। मैं प्रदीप त्रिपाठी क्वालिटी ट्रेनिंग के सेशन में आप लोगों का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की जो ट्रेनिंग है वो चेंज मैनेजमेंट के ऊपर है, यानी कि 4M चेंज मैनेजमेंट के ऊपर है दोस्तों, इस ट्रेनिंग को मैंने 2 भागों में बनाया है। पहला भाग है जिसमें मैंने आपको वेरिएशन के बारे में बताया है, और जो सेकंड पार्ट आएगा उसमें मैं आपको 4M चेंज के बारे में बताऊंगा दोस्तों। और 4M चेंज क्या होता है, 4M चेंज क्राइटेरिया के बारे में भी उसमें मैं डिटेल से बताऊंगा दोस्तों। तो दोस्तों आइए ट्रेनिंग को स्टार्ट करते हैं। तो आइए दोस्तों हम समझते हैं वेरिएशन क्या होता है। व्हाट इज वेरिएशन, यानी कि हम वेरिएशन को कैसे डिफाइन करेंगे दोस्तों। तो वेरिएशन की दोस्तों डेफिनेशन है, व्हाट आर द डिफरेंसेस वी आर गेटिंग फ्रॉम पार्ट टू पार्ट इन माई प्रोसेस आउटपुट दैट वी कॉल वेरिएशन। मीन्स कि जो भी हम अपने प्रोसेस के दौरान या प्रोसेस में पार्ट टू पार्ट जो भी डिफरेंसेस आते हैं उसको हम वेरिएशन कहते हैं दोस्तों। यानी कि हमारा एक कोई प्रोसेस है, सपोज एक प्रेस शॉप में ऑपरेशन है बेंडिंग, और उसमें एक पार्ट बन रहा है। तो उस पार्ट टू पार्ट यानी कि एक जो बेंडिंग की डायमेंशन है, उस पार्ट टू पार्ट उस डायमेंशन में जो भी डिफरेंसेस आएगा उसे हम क्या कहेंगे, वेरिएशन कहेंगे दोस्तों। मीन्स what are the differences we are getting from part to part in my process output that we call variation. Variation is the law of nature. Variation क्या है, प्रकृति का नियम है। आपने सुना होगा, लोग कहते हैं वेरिएशन तो आएगा ही, मतलब वेरिएशन इज द लॉ ऑफ नेचर। नोबडी कैन एलिमिनेट द वेरिएशन। कोई भी व्यक्ति वेरिएशन को खत्म नहीं कर सकता। ओनली वी कैन रिड्यूस द वेरिएशन। हम वेरिएशन को कम कर सकते हैं, बट वेरिएशन को हम खत्म नहीं कर सकते दोस्तों। तो डिफरेंशन क्या है, व्हाट आर द डिफरेंसेस वी आर गेटिंग फ्रॉम पार्ट टू पार्ट इन माई प्रोसेस आउटपुट दैट वी कॉल वेरिएशन दोस्तों। तो इस टाइप से हम वेरिएशन को समझ सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों, सोर्स ऑफ वेरिएशन, यानी कि जो वेरिएशन आ रहा है उसके सोर्स क्या है। तो प्रोसेस 4M इज द सोर्स ऑफ वेरिएशन। मारुति क्या कहती है दोस्तों, कि जो प्रोसेस के जो 4M है, यानी कि मैन मशीन मटेरियल मेथड, वही हमारे जो है सोर्स ऑफ वेरिएशन है दोस्तों। नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों, कॉज ऑफ प्रोसेस वेरिएशन, यानी कि जो हमारे प्रोसेस में वेरिएशन आता है उसके क्या कारण है दोस्तों। तो मैंने यहाँ 2 कारण डिफाइन किए दोस्तों। पहला है कॉमन कॉज वेरिएशन और दूसरा है स्पेशल कॉज वेरिएशन। मीन्स कि जो हमारे प्रोसेस में वेरिएशन आता है उसके 2 कारण हैं। पहला है कॉमन कॉज वेरिएशन और दूसरा है स्पेशल कॉज वेरिएशन। तो आइए हम दोनों को डिटेल में समझते हैं दोस्तों। तो पहला पॉइंट है कॉमन कॉज वेरिएशन, यानी कि कॉमन कॉज वेरिएशन क्या होता है दोस्तों। आइए इसको डिफिनेशन के तौर पे समझते हैं पहले। तो इफ आई मेड द स्टैंडर्ड ऑफ ऑल दीज 4M and if I am using my 4M as per standard condition, what are the variation we are getting in my process output in my part that we call common cause variation or natural cause variation। तो क्या बताया गया दोस्तों डिफिनेशन में, कि अगर मैं अपने 4M मैन मशीन मटेरियल मेथड का एक स्टैंडर्ड बना लूं और मैं उस स्टैंडर्ड के बिहाफ पे ही अपने प्रोसेस को करता हूं, तो जो हमारा पार्ट टू पार्ट डिफरेंस आएगा दोस्तों, यानी कि पार्ट टू पार्ट जो हमारा वेरिएशन होगा वो क्या कहलाएगा, कॉमन कॉज वेरिएशन कहलाएगा। तो क्या डिफरेंशन में है, इफ आई मेड द स्टैंडर्ड ऑफ ऑल दीज 4M, यानी कि जो हमारे 4M है उनका मैंने स्टैंडर्ड बना लिया, एंड आई एम यूजिंग माई 4M एज पर माई स्टैंडर्ड कंडीशन, और जो हमारा 4M डिफाइन है उसी के बिहाफ पे मैं स्टैंडर्ड कंडीशन के बिहाफ पे उसको यूज कर रहा हूं। व्हाट आर द वेरिएशन, तब मुझे जो पार्ट टू पार्ट अपने प्रोसेस में वेरिएशन मिलेगा वो कॉमन कॉज वेरिएशन कहलाएगा या नेचुरल कॉज वेरिएशन कहलाएगा दोस्तों। इसी में पॉइंट है, कॉमन कॉज वेरिएशन ऑन कंट्रोल चार्ट आर इंडिकेट बाय अ फ्यू रैंडम पॉइंट्स। अगर एक कॉमन कॉज के दौरान कोई पार्ट बन रहा है, यानी कि एक प्रोसेस है जिसमें कॉमन कॉज है,
तो अगर उसको हम एक स्टैटिक वे में प्रेजेंट करें, यानी कि कंट्रोल चार्ट पे, यानी कि जो पार्ट टू पार्ट की डायमेंशन है, अगर मैं उसको कंट्रोल चार्ट पे शो करता हूं तो एक रैंडम ग्राफ बन के आएगा, और वो भी कैसे होगा, कंट्रोल लिमिट के अंदर होगा। मीन्स कि अगर कोई पार्ट कॉमन कॉज वेरिएशन में बन रहा है तो वो क्वांटिफाई किया जा सकता है, उसे हम मापा जा सकता है। यानी कि जो कॉमन कॉज के दौरान जो पार्ट बनेगा उसे हम माप सकते हैं। कैसे, स्टैटिक टेक्निक का यूज करके, एसपीसी करके दोस्तों, कंट्रोल चार्ट पे उसको हम शो करके उसको हम मेजर कर सकते हैं दोस्तों, और वो आएगा जो हरदम कंट्रोल लिमिट के अंदर आएगा दोस्तों। आइए एक एग्जाम्पल के थ्रू हम कॉमन कॉज को समझते हैं दोस्तों। सपोज अवर कंपनी प्रोवाइडेड ए कैब। सपोज मैं एक कंपनी में काम करता हूं और उस कंपनी ने हमको एक कैब प्रोवाइड की है, जिसमें हम 5 लोग ड्राइवर को लेके 6 लोग जाते हैं दोस्तों। मीन्स कि एक कंपनी ने हमको कैब प्रोवाइड की जिसमें 5 बंदे हैं, एक ड्राइवर है और एक डिफाइंड रूट है, और हर व्यक्ति जो 5 लोग हैं उन सबका पिकअप पॉइंट डिफाइन है। यानी कि हमने एक स्टैंडर्ड डिफाइन कर दिया। क्या डिफाइन किया, स्टैंडर्ड। कैब हमारी फिक्स है, 5 लोग फिक्स हैं, ड्राइवर फिक्स है, रास्ता फिक्स है, इसी रास्ते से होके जाना है, और हर व्यक्ति को उठाने का और पिक करने का है, मतलब टाइम और डेट सब फिक्स है दोस्तों। तो एक हमने एक स्टैंडर्ड बना दिया दोस्तों। अब जो भी वेरिएशन, सपोज हमारा 9 बजे पहुंचने का टाइम है और मैं एक दिन 8 बजे पहुंचता हूं, एक दिन 8:52 पे पहुंचता हूं, एक दिन 8:55 पे पहुंचता हूं, तो ये जो वेरिएशन आएगा हमारा, ये क्या कहलाएगा, कॉमन कॉज वेरिएशन कहलाएगा दोस्तों। तो जो ये कॉमन कॉज वेरिएशन, इसको हम मेजर कर सकते हैं, यानी कि क्वांटिफाई है और ये हरदम एक लिमिट में आएगा दोस्तों। एक अदर एग्जांपल है, जैसे हम एक इनएप्रोप्रिएट प्रोसीजर विच इंक्लूड, जैसे एक प्रोसीजर कंपनी में लगा है जो इनएप्रोप्रिएट है, उसको हम सही तरीके से पढ़ नहीं सकते, या डिफाइन सही तरीके से उसकी विजुअलिटी नहीं है दोस्तों। पुअर वर्किंग कंडीशन है, हमारे शॉप फ्लोर की कंडीशन सही नहीं है, या एक मेजरमेंट में एरर है। इस टाइप के एग्जाम्पल के थ्रू भी हम समझ सकते हैं दोस्तों। तो इस टाइप का जो भी वेरिएशन आएगा वो एक कॉमन कॉज के थ्रू होगा, और इसको हम क्वांटिफाई कर सकते हैं दोस्तों। नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों, स्पेशल कॉज वेरिएशन। तो स्पेशल कॉज वेरिएशन क्या होता है, इसको आइए हम डिफरेंशिएशन के थ्रू पहले समझते हैं कि इफ आई एम डेविएटिंग फ्रॉम माई स्टैंडर्ड फोरम, और इफ आई एम मेकिंग डिफरेंट from my standard process forum, we call that special cause variation। means कि जो हमारा फोरम स्टैंडर्ड डिफाइन है उससे कुछ हम डेविएट करते हैं, उससे कुछ अलग करते हैं, तो जो भी वेरिएशन होगा दोस्तों वो स्पेशल कॉज वेरिएशन होगा। यानी कि जो हमारे स्टैंडर्ड डिफाइन है उससे हम कुछ भी अलग करते हैं तो वो क्या होगा, स्पेशल कॉज वेरिएशन होगा दोस्तों। या एक और डिफरेंशिएशन के थ्रू समझते हैं, The variation that we are not observed previously, यानी कि एक ऐसा वेरिएशन जो पहले हमने ऑब्जर्व नहीं किया था, अनयूजुअल है, उसको भी हम स्पेशल कॉज वेरिएशन या असाइनेबल कॉज वेरिएशन कहते हैं दोस्तों। दूसरा मैं आपको बता दूं कि जैसे कॉमन कॉज क्या था, उसको मेजर कर सकते थे, क्वांटिफाई कर सकते थे, बट स्पेशल कॉज वेरिएशन को हम क्वांटिफाई नहीं कर सकते। ये कितना आएगा, कितना वेरिएशन होगा, ये हम बता नहीं सकते हैं दोस्तों। तो स्पेशल कॉज वेरिएशन को अगर जैसे कॉमन कॉज में मैंने क्या किया कि जो भी हमारे पार्ट बने कॉमन कॉज के अंदर, उसको हमने क्या किया, पार्ट टू पार्ट की डायमेंशन ली और उसको हमने कंट्रोल चार्ट पे शो किया, तो एक रेंज में डिफाइन था, मतलब कंट्रोल लिमिट के अंदर था। बट जो पार्ट स्पेशल कॉज के दौरान बने हैं, स्पेशल कॉज वेरिएशन में बने हैं, अगर मैं उनको कंट्रोल चार्ट पे शो करूंगा तो हरदम बियॉन्ड द कंट्रोल लिमिट, वो कंट्रोल लिमिट्स के ऊपर जाएंगे दोस्तों। नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों, एग्जाम्पल ऑफ स्पेशल कॉज वेरिएशन। अब आइए एक एग्जाम्पल के थ्रू मैं स्पेशल कॉज वेरिएशन को समझाता हूं। सपोज वी हैव डिफाइंड 2 मैन पावर। सपोज कोई एक मशीन है जिसको चलाने के लिए हमने 2 मैन पावर डिफाइन की, और वो मैन पावर का स्किल लेवल कितना होना चाहिए, 2। यानी कि हमने क्या किया, स्टैंडर्ड डिफाइन कर दिया मैन के लिए, मैन क्या हो गया, स्किल लेवल 2 का होना चाहिए, मशीन डिफाइंड है, ऑपरेटर डिफाइंड है। बट अगले दिन दोनों बंदे जो डिफाइंड थे वो छुट्टी मार गए, तो हम अपनी सप्लाई तो रोक नहीं सकते। सप्लाई जब नहीं रोकनी है तो हमको क्या करना पड़ेगा,
किसी हेल्पर से भी चलवा सकते हैं, यानी कि स्किल लेवल 1 के बंदे से भी मशीन चलवा सकते हैं। तो यहाँ क्या कर रहे हैं हम, वी आर डेविएटिंग फ्रॉम स्टैंडर्ड, वी आर डूइंग डिफरेंट फ्रॉम डिफाइंड स्टैंडर्ड। तो जब हम अपने डिफाइंड स्टैंडर्ड से कुछ अलग करते हैं तो क्या कहलाएगा, स्पेशल कॉज वेरिएशन कहलाएगा दोस्तों। तो इस तरह क्या है कि हम स्पेशल कॉज और कॉमन कॉज वेरिएशन को एग्जाम्पल के थ्रू भी आसानी से समझ सकते हैं दोस्तों। नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों, एक डिफरेंस के थ्रू मैं आपको समझा देता हूं कि कॉमन कॉज और स्पेशल कॉज में क्या डिफरेंस है दोस्तों। तो इफ सम प्रोसेस इज इन अंडर कॉमन कॉज वेरिएशन देन हाउ मच वेरिएशन इज इन द पार्ट वी कैन मेजर। जैसा मैंने आपको पहले ही बताया कि यदि किसी प्रोसेस में कॉमन कॉज वेरिएशन अवेलेबल है, यानी कि एक प्रोसेस है जिसमें कॉमन कॉज वेरिएशन आ रहा है, तो वेरिएशन कितना आ रहा है उसको हम मेजर कर सकते हैं सम स्टैटिक टेक्निक की, यानी कि एसपीसी करके या कंट्रोल चार्ट पे उसको शो करके आसानी से उसको मेजर कर सकते हैं। बट अगर किसी प्रोसेस में स्पेशल कॉज वेरिएशन है तो उसको हम मेजर नहीं कर सकते दोस्तों, वो कितना आएगा ये डिफाइन नहीं किया जा सकता है। एक और चीज मैं आपको बताना चाहूंगा, स्पेशल कॉज वेरिएशन ऑलवेज मोर देन कॉमन कॉज वेरिएशन। स्पेशल कॉज जो वेरिएशन आएगा वो हमेशा कॉमन कॉज वेरिएशन से जो पार्ट बना है उससे हमेशा ज्यादा आएगा दोस्तों। तो दोस्तों आज की ट्रेनिंग मैंने आपको बताया कि वेरिएशन क्या है, यानी कि वेरिएशन की डिफिनेशन मैंने आपको बताई, प्रोसेस में हमारे क्या कॉज हैं जिनकी वजह से वेरिएशन आता है, यानी कि कॉमन कॉज वेरिएशन और स्पेशल कॉज वेरिएशन के बारे में मैंने आपको बताया, और दोनों को एग्जाम्पल के थ्रू मैंने आपको समझाने की कोशिश की दोस्तों आपको ट्रेनिंग कैसी लगी आप अपने कमेंट्स बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। दोस्तों सेकंड पार्ट जो है फोरम चेंज मैनेजमेंट में, जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि फोरम चेंज क्या है, फोरम चेंज मैनेजमेंट के बारे में बताऊंगा, और जो चारों फोरम है हमारे, यानी कि मैन मशीन मटेरियल मेथड, उनके क्राइटेरिया के बारे में मैं आपको डिटेल से बताऊंगा दोस्तों। तो दोस्तों आप सेकंड पार्ट देखना ना भूलें, तभी आप फोरम चेंज मैनेजमेंट को बहुत अच्छे तरीके से समझ सकते हैं दोस्तों। थैंक यू दोस्तों।